Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and a very warm welcome to yet another session. एक नया session आज, right? And session is about this beautiful short story भोली. नाम भी सजेस्ट आपको कर रहा है कि कैरेक्टर के बारे में कुछ तो ऐसा है जो उसको इनोसेंट शो करता है. एक्चुअली है भी बहुत इनोसेंट. छोटा सा बच्चा है जिसकी हम बात करेंगे, छोटी सी लड़की है जिसकी ये स्टोरी है. बट बिफोर दैट वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट कि अब्बास कौन है. ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है, राइटर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, फिल्मों से एसोसिएटेड रहे हैं, लिखा बहुत है इन्होंने, राइट? और अवार्ड्स कहीं जीते हैं और नोटेबल अवार्ड्स फॉर लिटरेचर, राइट? सो लेट्स बिगिन. बट बिफोर दैट एक दो चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. पहली, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप पहले वाले चैप्टर्स आपको सारे अच्छे से समझ आ गए हैं. यहाँ तक पहुँचने से पहले, इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. वो चीज़ प्लीज़ इंश्योर करें. पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स देखें. जो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने शुरू नहीं किया पढ़ाना, ये वाले देखिए, ये शुरुआत होते हैं, राइट? सो ये फाइंडिंग्स होती हैं, जो वो फाइंडिंग्स जो आपने करनी है, वो चीज़ें जो आपने ढूंढनी है. सो इनको बहुत सीरियसली लिया कीजिए, राइट? और इनके आंसर स्टोरी के बीच में ही ढूंढने की कोशिश करें. चलिए, सो लेट्स बिगिन. तो भाई भोली की स्टोरी ऐसी है कि छोटी सी बच्ची है और सिंपलटन सी है, बहुत सिंपल है, और बचपन में गिर भी गई थी, उसको चोट लग गई थी सर पे, तो उसको एक क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टैमर करती है, हकलाती है, तो क्लियरली ऑब्वियसली बोल नहीं पाती है. और कुछ उसको फेस पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स भी रह गए हैं. सो भोली जो है उस वक्त की स्टोरी है जब स्कूल गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाती थी. तो गांव में रहते हैं, इनके पापा नंबरदार हैं, राइट? और भोली अपने घर में एक घर में क्या बाहर क्या एक थोड़ा डिफरेंट चाइल्ड है. स्टैमर कर रही है, नॉर्मली बोल नहीं पा रही है, राइट? और दिखने में उसको वो स्पॉट्स हैं. बट जो एंड में, स्टोरी के एंड में वो स्टेप लेगी, जो करेज आपको शो करेगी ना, वो आपको मज़ा आ जाएगा देख के. मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि फिर आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा. लेकिन ये बात याद रखिए, भोली ऑलमोस्ट फंस जाती है इन द ट्रैप ऑफ चाइल्ड मैरिज. वहाँ से कैसे निकलती है, चलिए. सो और एजुकेशन से भी इसका लिंक है. सो लेट्स स्टार्ट. निगलेक्टेड थी घर पे, ऑब्वियसली, राइट? सो जैसे मैंने कहा, थोड़ा डिफरेंट सा माना जाता था उसको. और ये आपने क्वेश्चंस हैं जो बीच में सोचने हैं, जिनके आंसर्स आपने खोजने हैं. चलिए, सुलेखा नाम था इस बच्ची का, और उसके पैदा होने के बाद से ही कुछ टाइम के बाद उसको भोली नाम दे दिया गया. द सिंपलटन मतलब सिंपल सी लड़की, राइट? गलेबल पर्सन. सिंपलटन एक्चुअली तो होता है ना फुलिश सा, अरे कुछ नहीं पता जिसको, वो, राइट? सो बट आपको आगे पता चलेगा, इसको बहुत कुछ पता है. शी टेक्स अ वेरी बोल्ड स्टेप. फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की. इनके पापा का नाम रामलाल. जब ये 10 महीने की थी तो ये गिर गई थी बिस्तर से. कॉट होता है बिस्तर, राइट? सो सर के बल, ओके. और वो कहते हैं कि कुछ सर को डैमेज हुआ था, चोट लगी थी, ओके. सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, वहाँ तक चोट लग गई थी, तो क्लॉट प्रॉबेबली. इसीलिए वो थोड़ा बैकवर्ड रही और केम टू बी नोन एज भोली. वहीं से उनका नाम पड़ गया भोली. बर्थ के वक्त बहुत फेयर स्किन्ड थी, सुंदर थी, राइट? बच्ची बहुत सुंदर थी. बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, स्मॉल पॉक्स का उनको अटैक हुआ जब वो 2 साल की थी. अब सिर्फ आईज बची थी, बाकी पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स थे. डिसफिगर्ड मतलब आउट ऑफ शेप हो जाना, राइट? किसी की अपीयरेंस खराब हो जाना, फाइन. सो जो स्मॉल पॉक्स था उसके मार्क्स फेस पर रह गए थे, आंखों को छोड़ के सब जगह ही रह गए. सो सुलेखा अच्छे से बोल नहीं पाई थी जब तक वो
5 साल की नहीं हो गई और इनफैक्ट बोल ही नहीं पाई 5 साल की उम्र तक। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हकला के बोलती थी। स्टैमर मतलब हकलाना, ऐसे से रुक रुक के, राइट। दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते थे और मिमिक करते थे उसको, तो छोटे बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते। एज अ रिजल्ट वो इंट्रोवर्ट हो गई। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हो ही जाता है जब सब आपका मजाक उड़ाए, तो वो बहुत कम बात करती थी उसके बाद। अब रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां, और सबसे छोटी उनमें भोली ही थी। प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड था एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। 7 बच्चे थे और सबका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, तो मतलब खाने पीने की घर में कोई कमी नहीं थी, राइट। सो प्रॉस्परस होता है ना, जो जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, खाना पीना वगैरह वगैरह जो ज़रूरत होती है, सक्सेसफुल जो नीड्स वगैरह पूरी अच्छे से हो जाए। सारे बच्चे भोली को छोड़कर माइंड यू, एक्सेप्ट, बहुत हेल्दी और स्ट्रांग थे क्योंकि घर में खाने पीने की कोई दिक्कत ऐसा तो थी नहीं। लड़के जो थे, जो बेटे थे उनको भेज दिया गया था शहर पढ़ने के लिए और बाद में वो कॉलेज भी गए। गर्ल्स की एजुकेशन और बॉयज़ की एजुकेशन को हम किस तरह से पहले देखते थे, वो एक बहुत बड़ा ये उस पर एक कमेंट है। पहले ऐसा हुआ करता था, जिन घरों में बेटा है बेटी भी है, दोनों ही हैं, सब जगह तो नहीं लेकिन कई घरों में ऐसा होता था, बेटा यूज्ड टू गो टू प्राइवेट स्कूल, गर्ल यूज्ड टू गो टू द गवर्नमेंट स्कूल, या फिर बेटा यूज्ड टू गो टू स्कूल, बेटी डिड नॉट गो टू स्कूल, उसको पढ़ाते ही नहीं थे। पहले ऐसे कई बार हुआ करता था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी दिखाई दे रहा है। एनीहाउ, मतलब गर्ल्स की एजुकेशन को तब बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। अब लड़कियों में से जो सबसे बड़ी थी वो थी राधा, ठीक है, शादी हो चुकी थी जी उसकी। सेकंड जो डॉटर थी वो थी मंगला, और उसकी मैरिज भी हो गई थी, राइट, मतलब सेटल हो गई थी। और जब वो हुई तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा, तीसरी बेटी चंपा। सब हेल्दी लड़कियां थी, नॉर्मल गर्ल्स जैसी थी, अच्छी दिखती थी, सुंदर दिखती थी, और बहुत मुश्किल नहीं हुआ दूल्हे, ब्राइड ग्रूम इज दूल्हा, उनके लिए हस्बैंड उनके ढूंढना, राइट, कोई मुश्किल नहीं हुई। रामलाल को चिंता थी भोली की। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब आप एक चीज देखिए, एक बाप जिसकी 4 बेटियां हैं, जिसमें से 3 की वो शादी कर चुका है, और उसकी एक बेटी स्टैमर करती है, उसको स्मॉल पॉक्स के निशान भी हैं, राइट। अब वो जो बाप है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट क्या है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है कि इसकी मैं शादी कैसे करूंगा। वो उनके पाप, देखिए, इट टेल्स यू अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। कट, इडियट। सो इट टेल्स यू अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पर्सन कि मैं शादी कैसे करूंगा अपने बच्चे की। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हर एजुकेशन, ही इज नॉट थिंकिंग कि इसको आगे कौन सा करियर लेना चाहिए, किस तरह से मेरा बच्चा प्रॉस्पर्ड होगा, किस तरह से मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। ही इज कंसर्न्ड अबाउट मैरिज, उसकी चिंता है उनको। सो वो एक हमारा सोसाइटल एक माइंडसेट भी है जिसके ऊपर ऑथर ने ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट पास किया है ना। सो चले, सो भोली 7 साल की थी जब मंगला की तो हो गई शादी, उससे जो एल्डर थी। सेम ईयर एक प्राइमरी स्कूल में स्कूल खुला, इट वाज ओपन्ड फॉर गर्ल्स के लिए तब तक स्कूल ही नहीं था, राइट। अच्छा, एक्चुअली उस वक्त ना, अगर पुराने ज़माने की बात करें तो गर्ल्स का स्कूल जाना अच्छा माना भी नहीं जाता था। अगेन सेम माइंडसेट, एक लड़की जो स्कूल जा रही है उसकी आगे ना फिर मैरिज में दिक्कत आया करती थी। सो गर्ल्स का स्कूल जाना मतलब ओह, इससे कौन शादी करेगा, लाइक दैट। सो जो तहसीलदार थे गांव में, ऊंची पोस्ट, राइट, ही केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। चलिए वो आ गए, और जब स्कूल ओपन हुआ तो ओपनिंग सेरेमनी हुई उसकी।
उन्होंने रामलाल को कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, नंबरदार क्या होता है? नंबरदार होता है वो जिनके पास रेवेन्यू आता है, टैक्स वैक्स इकट्ठा होके आता है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। उन्होंने कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्टर हो और तुम रिप्रेजेंटेटिव हो सरकार के यहाँ पे, राइट? आपको दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन नंबरदार के दिमाग में तो उनकी शादियां चल रही हैं। चलिए ठीक है जी। उस रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बारे में बात किया, डिस्कस किया, कंसल्ट किया, ठीक है, एडवाइस लिया। वाइफ को भी बात पसंद नहीं आई। देखिए, आर यू क्रेजी? पागल हो गए हो क्या? अगर ये स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा? द फर्स्ट थिंग, स्कूल जाने के रास्ते में सबसे बड़ा डिटरेंट क्या है? शादी कौन करेगा? माय गॉड। रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसओबे कर दे, उनकी बात ना माने। फाइनली उनकी वाइफ ने कहा, मैं बताती हूं क्या करना है, भोली को भेजो स्कूल। भोली को क्यों भेजो बेचारी को? उसका रीजन है, उसका वैसे भी शादी होने का चांस बहुत कम है। दूसरियों को भेजेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी ना। भोली को भेजो। उसका खराब फेस, अगली फेस और लैक ऑफ सेंस, क्योंकि थोड़ा उसको क्लॉट था, तो जब से वो डैमेज हुआ था तब से शी वॉज नॉट नॉर्मल, है ना। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। उसके टीचर्स को उसकी चिंता करने दो, उसकी पढ़ाई की। हम दूसरी बच्चों की शादियां कर देंगे। अब इससे डिसोबे भी नहीं हुआ तहसीलदार की बात, क्योंकि एक बेटी को तो भेज ही दिया, और दूसरी बेटियों की शादी जो होने के चांसेस थे, अच्छे चांसेस थे, वो भी हो जाएगी, तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं आई। तो भोली को भेजा जाएगा जी स्कूल। चलिए, ये आपने ढूंढना है आगे। क्या भोली एंजॉय करती है फर्स्ट डे एट द स्कूल? और डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? यानी क्या उसको कुछ फर्क नजर आया अपने टीचर में और पेरेंट्स में? अगले दिन रामलाल ने क्या किया, भोली का हाथ पकड़ के चल दिए। उसको कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। अब भोली गई नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बेचारी बच्ची डर गई, फ्राइटेंड, घबरा गई। उसको मालूम नहीं था कि स्कूल कैसा दिखता है क्या चीज है स्कूल में, क्या होता है। याद था उसको कैसे अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, उनकी काऊ, पुरानी गाय उनकी, लक्ष्मी नाम था जिसका, उसको घर से बाहर निकाल के बेच दिया गया था। उसने मना किया, उसको याद आया, उसको लगा कि कहीं मुझे भी तो नहीं भेजा जा रहा है कहीं, तो उसने चिल्लाया। घबराई हुई तो थी वो, शी वॉज टेरराइज्ड, है ना, एक्सट्रीम फियर, टेरराइज्ड थी वो। हाथ छुड़ाया अपने पापा की ग्रिप से। अब भोली की स्टेट ऑफ माइंड देखिए, वो इतनी घबराई हुई थी कि वो नहीं जाना चाहती थी, जैसे गाय को बेच दिया था। यानी गर्ल्स और स्पेशली भोली, एक्चुअली आप बात करें तो सारी ही लड़कियां, क्योंकि पेरेंट्स का फोकस होता था शादी शादी शादी, मतलब बस घर से निकाल दो। सो अपने आप को जैसे उसकी काऊ को ट्रीट किया गया था, उसको ये नजर आने लगा, ये घबराहट होने लगी कि मुझे भी सेम ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये एक ह्यूज स्टेटमेंट है बाय द ऑथर, है ना। इट्स अ वेरी टेलिंग स्टेटमेंट, इट्स अ पॉइंटेड स्टेटमेंट। इस छोटे से जो वेनिटी है, इस वेनिटी में ऑथर ने ये बता दिया है आपको कि उस वक्त गर्ल्स की तरफ ट्रीटमेंट कैसा था। अब क्या भोली स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी, क्या होगा, अगले पार्ट में मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक ये पार्ट पढ़िए, सुनिए, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।